अलामा मजलसी लिख गए, बिहार में 7 चादरों का कफन मिल गया, हो गया जनाजा तैयार। टूटा हुआ घर, गिरी हुई दीवार, जला हुआ दरवाजा, इसके अंदर एक हुजरा, उस हुजरे में इस शहजादी का जनाजा, जनाजे पे 2 बेटियां, उस हुजरे की दहलीज पे 2 बच्चे, घर के मरकजी दरवाजे पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के अली। एक बार अली मदीने का बाजार देखते, थोड़ी देर के बाद हुजरे में आके कहते, हुसैन हसन उठो, मां का जनाजा उठाएं। अगले 2 पाए हसन उठाते, पिछले 2 पाए 2 बेटे उठाते। हुजरे से निकल के जनाजा सहन में आता, अली फिर जनाजा वापस ले जाते, रो कहते जनाजा रख दो, अली फिर दरवाजे पे आ जाते, फिर मदीने की गली को देखते, फिर जाते, रो कहते उठा हसन जनाजा, फिर जनाजा उठाते, फिर दरवाजे पे आते। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी का मातम लेना है, 7 मरतबा जनाजा दरवाजे पे आया, 7 मरतबा हुजरे में गया। हसन की आवाज, बाबा जनाजा लेके बाहर क्यों नहीं जा रहे? अली की आवाज आई, हुसैन को ना बताना मर जाएगा। हसन तू मेरे बाद इमाम है अकेला। हसन को जाके दरवाजे पे खड़ा किया। बाहर मदीने के चौक में लोग कह के मार के कह रहे थे, या अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी मस्तूर को मारा है, हमने तेरी खातून को मारा है। अली रो के कहते मर जाएगा मेरा हुसैन, मर जाए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो एक शख्स का पार्टनर था, कारोबार करता था, बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे। लेकिन जब वो फौत हुआ, जनाजा हो गया, तो उसने अजीब बात कर दी। उसके पार्टनर ने, उसके शराकतदार ने, उसने कहा कि मैंने मरने वाले से 45 लाख रुपया लेना है, इसके वारिस पहले पैसे दें, फिर दफन करने दूंगा। कितने पैसे? 45 लाख रुपया, पहले पैसे रखो फिर दफन करने दो। उसने बात कर दी, मसला बन गया। घर जाके बताया, खबर दी कि वही तुम्हारे 2-3 बेटे भी शरीक थे, भाई भी शरीक थे। जब कहा कि मैं नहीं दफन करने देता, तो वो बेटे और भाई कहने लगे कि हमें तो पता है नहीं भाईजान ने कितने पैसे देने, ऐसे जो मुंह उठा के आए कि हम पैसे दे देंगे। पहले तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, देने भी हैं कि नहीं देने। इतनी बड़ी रकम है। किसी ने घर जाके बता दिया, बेटी एक ही थी, उसको बताया तेरे अब्बे को दफन नहीं करने दे रहे, कहने पहले पैसे रख। तो बेटी अमीर बाप की थी, तो जरा अमीर घर में ब्याही गई, उसने सारा ही जेवर उतार के दिया। कहने लगी ले जाओ, 10-15 लाख का होगा, मेरे चचा को कहना ये रख ले, और मैं बाकी का भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। मैं तहकीक नहीं करती कि अब्बा ने देने हैं कि नहीं, पर उसे कहो मेरे बाप की मैयत का तमाशा ना बनाए, उसे दफन करने दे, ये 10-15 लाख का जेवर रख ले, मैं बाकी भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। बेटी ने जब वो भेजा ना 15 लाख का जेवर और उसके उस पार्टनर को दिया, तो पकड़ के रोने लगा और हाथ बांध के कहने लगा सारे मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, मैंने ये कहानी बनाई है। कहा बात क्या थी? तो कहने लगा ये मरने वाला कह गया था मुझे मरते वक्त कि मेरे बड़े वारिस निकलेंगे, मैंने सबको, अपने बेटों को, भाइयों को बड़ा दिया है जिंदगी में, ये मेरा 45 लाख रख ले, और जरा देखना मेरे मरने के बाद मेरे दुखों का वारिस कौन है, देखना मेरी तनाइयों का वारिस कौन है, देखना मेरा असल वारिस कौन। ये 45 लाख उसको देना। कहने लगा मैंने बड़ी तजावीज सोची थी, ये तजवीज मुझे पसंद आई, लेने वाले तो बड़े निकल आते हैं, इसकी असल वारिस वो बेटी है जिसने 15 लाख भेजा है। मैंने 45 लाख लेना नहीं, मैंने 45 लाख देना है। अब मैं उस बेटी को दूंगा जो बाप के दुख की वारिस बनी है, जो इसकी आजमाइश की वारिस बनी।